गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा जी, अब तक हम बेटा जी वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू निकाल चुके थे, सुपर प्रॉफिट से निकाल चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर बेटा जी दो पॉइंट है, एक तो आपका कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो आज हम कैपिटलाइजेशन करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट से फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। लुक एट द व्हाइट बोर्ड बेटा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, यानी कि 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। अगर बेटा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 10%। एसेट्स दे रखे हैं 8 लाख और लायबिलिटीज हैं 2 लाख की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें एक्चुअल कैपिटल निकाल लेनी है, ठीक है। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल निकल आएगी। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी हमारी एक्चुअल में कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा जी। फर्स्ट तो जो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आप क्या करेंगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाएगी। एक्चुअल एसेट्स है 8 लाख की, ठीक है, और लायबिलिटी बेटा जी हमारी 2 लाख की। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी निकल आई बेटा जी, बताइए। 8 में से 2 गए 6 लाख। अब ये हमारी कैपिटल निकल आई है, ये तो एक्चुअल कैपिटल है, बट अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमारी वैल्यू कितनी है ये हम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू बाय एवरेज मेथड। कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटल बाय एवरेज मेथड। पूरा लिख दे रहे हैं बेटा जी। वैसे इसको बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड भी, ठीक है। तो एवरेज मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से आप है ना कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है किसकी, कैपिटल की। तो हमारा कितना है 10% है और 1 लाख हमें प्रॉफिट हुआ है, ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो फिर फॉर्मूला क्या है, पहले तो आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारी 10% है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NROR, ठीक है, शॉर्ट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा बेटा जी 1 लाख, ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 0 से 0 कैंसिल, 1 लाख इंटू 10 करेंगे बेटा जी हमारी आ गई 10 लाख, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द कैपिटल, ठीक है। अब हमारे हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मार्केट में हमारी वैल्यू कितनी है 10 लाख एवरेज प्रॉफिट के बेस से, और एक्चुअल में हमने लगाए कितने बिजनेस में 6 लाख। इसका मतलब हमारी 4 लाख वैल्यू जो ज्यादा आ रही है वो क्या है, हमारी गुडविल। तो ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल को माइनस करके गुडविल निकलता है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू है वो जब ज्यादा होगी बेटा, ठीक है, तभी हमारी गुडविल निकलेगी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमने लगा रखी है बिजनेस में, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी एक्चुअल कैपिटल हमने कितनी लगाई है 6 लाख और वैल्यू कितनी है 10 लाख। तो 10 लाख में से आप 6 लाख को माइनस कर दीजिए और हमारी गुडविल निकल आई बेटा जी 4 लाख। तो याद रखिएगा बेटा जी, ये हमारी वैल्यू निकल आई गुडविल की। तो क्या आपने फॉर्मूला समझा कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटल बाय एवरेज मेथड, जो वैल्यू अगर ज्यादा निकलती है, जो कि हमारी 10 लाख निकली है और हमने लगाए बिजनेस में कितने 6 लाख, मतलब 6 लाख लगाकर हम 10 लाख तक की कैपिटल का प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि 10% प्रॉफिट हो रहा है। आप ये समझिएगा, अगर आपने 6 लाख रुपए लगाए और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 6 लाख का 10% 60,000 ही तो प्रॉफिट होना था, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 10 लाख का। इसका मतलब 1 लाख का 10% किसका है, 1 लाख 10 लाख का ही तो है, तो 10 लाख के बराबर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब 6 लाख लगाए हैं, 10 लाख तक का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 4 लाख आपकी वैल्यू जो ज्यादा आ रही है वो क्या है बेटा जी, आपकी गुडविल बाय एवरेज मेथड। तो याद रखिएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको वैल्यू निकाल लेनी है और एक्चुअल कैपिटल को उसमें से माइनस कर देना है, जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, गुडविल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बेटा जरूर पूछिएगा और प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, प्रॉपर नोट्स बनाना। थैंक यू।